हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका स्वागत है क्लास 12। चैप्टर हमारा चल रहा है इंटीग्रेशन समाकलन, और समाकलन के हम पार्ट नंबर 10 में आज एंटर कर चुके हैं। पार्ट नंबर 10 है आज का। ठीक है, आज हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक विनिमय योजन द्वारा समाकलन। पहले ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, किस टाइप के फंक्शंस का हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है। ठीक है, इस प्रकार के फंक्शन हमें दिए हों जिनका हम आंशिक विनिमय वियोजन कर सकते हैं, पहले हम उसके बारे में देखेंगे। और सबसे पहले हम देख रहे हैं परिमेय भिन्न, परिमेय फलन, रेशनल फंक्शन। व्हाट इज रेशनल फंक्शन? रेशनल फंक्शन क्या है, परिमेय फलन क्या है, देखते हैं इसको। यदि f(x) तथा g(x) दो बहुपदीय फलन, बहुपदीय मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन, if f(x) and g(x) are two polynomial functions, तो f(x) by g(x) कंडीशन है कि g(x) नॉट इक्वल टू 0। f(x) by g(x), g(x) नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। क्या कहलाएगा वो? परिमेय फलन, परिमेय फलन। क्लियर है? if f(x) and g(x) are two polynomial function, then f(x) by g(x), g(x) not equal to 0 is called rational function, परिमेय फलन कहलाता है। क्लियर है इस बात को? एक एग्जांपल देखते हैं हम इसका, उदाहरण देखते हैं इसके एग्जांपल्स। जैसे x² plus x minus 1 कोण में हम लिख रहे हैं x3 plus 2x² plus 5। हर में हमें दे रखा है x³ plus 2x² plus 5, ये इसका डिनोमिनेटर है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। और अंश में दे रखा है x² plus x minus 1, ये हमारा अंश में है, ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। दोनों ही पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन है। इस पूरे को हम क्या कहेंगे? रेशनल फंक्शन, परिमेय फलन। क्लियर है इस बात? और एग्जांपल देख सकते हैं x² minus 4, x² plus 6x plus 1, ये क्या है? रेशनल फंक्शन, दैट इज आल्सो रेशनल फंक्शन। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेशनल फंक्शन, कितने प्रकार के परिमेय फलन है, देखते हैं इसको हम। रेशनल फंक्शन के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्रॉपर, प्रॉपर रेशनल फंक्शन, उचित परिमेय फलन। सेकंड हमारे पास है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ये क्या कहेंगे इसको हम? विषम परिमेय फलन, विषम या अनुचित विषम परिमेय फलन। रेशनल फंक्शन के 2 टाइप्स है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। प्रॉपर मतलब उचित, हिंदी में इसका नाम है उचित, और इम्प्रॉपर है विषम। ठीक है, अब इसमें क्या है, एग्जांपल दिख रहा हूं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। x + 1 / x² + x + 1,
ये हमारे पास प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। और एग्जांपल लिख रहा हूं आपको, x² - 1 x6 x4 x3 + 4x² + 1। ये हमारे पास क्या है, ये दोनों ही क्या है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। इम्प्रॉपर क्या है, x² + 1 x - 1 x² + x + 6 1। ये दोनों क्या है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। बोथ आर इम्प्रॉपर, दीज बोथ आर प्रॉपर। ये दोनों है उचित परिमेय फलन, ये दोनों है विषम परिमेय फलन। आपको डिफरेंस पता लग गया होगा दोनों में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर? उचित और विषम परिमेय फलों में क्या अंतर है, देखो ध्यान से। अंश की जो पावर है हर की घात से कम है, अंश की उच्चतम घात हर की घात से कम है दोनों में। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इसमें क्या है, अंश की घात हर की घात से ज्यादा है या बराबर है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इसमें हम ये लिखते हैं, डिग्री ऑफ fx less than degree of gx, then fx by gx is called proper ratio। यदि अंश की घात हर की घात से कम है तब fx by gx, जैसे ये एग्जाम्पल है, इसे हम कहेंगे उचित परिमेय फलन। ठीक है, यह है अंश की घात हर की घात से कम है, अंश की घात fx की घात लेस देन है gx की। और इसमें क्या है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। यदि अंश की घात हर की घात से ज्यादा है या अंश की घात हर की घात के बराबर है, दोनों इक्वेशन में ये कहेगा, इसको कहेंगे हम विषम परिमेय फलन। डिग्री ऑफ fx ग्रेटर देन और इक्वल डिग्री ऑफ fx की जो घात है ग्रेटर देन इक्वल है gx की घात। इसका मतलब fx by gx क्या होगा, इनपुट विषम। क्लियर है? प्रॉपर रेशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन में दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन की। पार्शियल फ्रैक्शंस, व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शंस? अगर हम पहले तो हमें ये देख रहे हैं कि जो भी हमें परिमेय फलन दे रखा है, जो भी हमें रेशनल फंक्शन दे रखा है, वो प्रॉपर में होना चाहिए, उचित परिमेय फलन ही होना चाहिए। इफ दैट इज प्रॉपर रेशनल फंक्शन, देयरफॉर वी कैन कन्वर्ट इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। यदि वो परिमेय फलन है, उचित परिमेय फलन है, तो उसको हम आंशिक भिन्नों में विभाजित कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें विषम परिमेय फलन दे रखा है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन गिवन है, उसको पहले हम विषम परिमेय प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस को प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो भी हम देखते हैं। विषम यानी कि रेशनल फंक्शन परिमेय फलन को रेशनल फंक्शन
परिमेय फलन बदलना। Conversion of improper rational function into proper rational function. How we can convert? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारे पास क्या है, भाज्य को इंग्लिश में कहेंगे डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसका यूज कैसे करेंगे? जैसे fx by gx, ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। अगर ये इम्प्रॉपर है यानी कि विषम परिमेय फलन है तो अंश की घात हर की घात से ज्यादा है या बराबर है। डिग्री ऑफ fx ग्रेटर देन इक्वल डिग्री ऑफ gx। तो हम क्या करेंगे, fx में हम gx का डिवाइड कर सकते हैं। fx डिवाइड बाई सिंपलीफाई करेंगे, हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ x रिमाइंडर दैट इज rx। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, भाज्य। डिविडेंड, ये हमारे पास क्या है, डिवीजन जिससे भाग रहे हैं भाजक यानी कि ये हमारे पास क्या है, भाजक। क्वेश्चन यानी कि भागफल हमारे पास qx है, रिमाइंडर क्या रहेगा rx। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे fx इक्वल टू gx into qx plus rx। अब हमें चाहिए fx by gx डिवाइड बाय gx। सब इस इक्वेशन में gx से डिवाइड कर देंगे। इसमें gx कैंसिल, इसमें आ जाएगा rx by। तो पहले हमें ये पार्ट करना पड़ेगा डिवाइड का। डिवाइड वाला पार्ट करने के बाद हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है, fx by gx इक्वल टू कोशिएंट qx प्लस rx by gx। rx by gx को अब हम देखते हैं इसमें rx by gx, ये हमारा क्या होगा, rx by gx इसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉपर रेशनल फंक्शन, उचित परिमेय फलन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम विषम परिमेय फलन को उचित परिमेय फलन में, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल से इसको और देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है x³ प्लस x x² प्लस y² प्लस 6। अब हम देख रहे हैं इसमें न्यूमरेटर की पावर चाहिए, अंश की 3 घात है, हर की घात 2, डिनोमिनेटर है पावर 2। तो ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर है यानी कि विषम। अब हमें क्या करना है, इसमें x³ प्लस x डिवाइड बाई x² प्लस 5x प्लस 6। इसमें हम इसका डिवाइड करेंगे। अगर आप इसको डिवाइड करना अगर आपको नहीं आता तो मेरे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट पॉलिनोमियल प्लेलिस्ट में आप इसको देख सकते हैं, जो कुछ 1-2 दिन में अपलोड कर दी जाएगी। 1 दिन बाद आप देख लेना, लगभग आज तारीख है 28-29 मई के आसपास इसका जो पूरी डिटेल है डिवाइड कैसे करते हैं वो प्लेलिस्ट अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, आप इसमें देख लेना। पॉलिनोमियल नाम से प्लेलिस्ट है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद क्लास 10। डिवाइड कैसे करेंगे, हाईएस्ट पावर 3 है, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, x3 में x का डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा x, ये लिखेंगे हम यहाँ पर x को इन सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे, x³ 5x के जब यहाँ x है 5x को हम साइड में लिख देते हैं 5x²
प्लस 6x माइनस कैंसिल माइनस 5x माइनस 5x। अब हम देख रहे हैं हाईएस्ट पावर 5x के माइनस के माइनस 5x स्क्वायर डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, क्या है हमारे पास -5, यहाँ रखेंगे -5, -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, -5x स्क्वायर -25x -30 प्लस 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 10 20x प्लस 30। तो ये तो हमारे पास क्या आया है कोशिएंट, यानी कि भागफल, और ये क्या है हमारे पास शेष बनेंगे। ये हमारा है डिविडेंड मतलब भाज्य, ये भाजक भागफल शेष। इसे वैल्यू पुट करते हैं, f(x) हमारे पास था x³ प्लस x, डिवाइड किया हमने x² प्लस 5x प्लस 6 से, ये हमारे पास आया है x माइनस 5, ये है 20x प्लस 30, और जिससे हम या gx आ रहा है जिससे हमने डिवाइड किया, ये हमारे पास किसी प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, ये हमारे पास क्या आ गया प्रॉपर, यानी कि उचित परिमेय फल। इसको आगे हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या इसका मेथड है, वो हम देखते हैं इसके बाद। व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक बेलनी क्या है, देयर इज अ डेफिनेशन, एक परिमेय फलन को कई परिमेय फल मतलब बहुत सारे परिमेय फलनों की योग के रूप में प्रदर्शित करना आंशिक विलोम में विभाजन कहलाता है। अगर हमें एक रेशनल फंक्शन दे रखा है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सम ऑफ मैनी रेशनल फंक्शन, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, गिवन रेशनल फंक्शन को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं सम ऑफ मैनी रेशनल फंक्शन, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक विलोम में विभाजन। एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमें दे रखा है 2x अपॉन x² प्लस 5x प्लस 6। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर के फैक्टर पॉसिबल है, अगर हम डिनोमिनेटर के फैक्टर कर सकते हैं, तब उसको हम आंशिक विलोम में विभाजित करेंगे। अब देखते हैं हम x² प्लस 5x, इसके हमारे पास गुणनखंड संभव है, क्या से गुणनखंड होंगे इसके 2x अपॉन x प्लस 3 x प्लस 2। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन इस प्रकार करेंगे, डिनोमिनेटर में तो x प्लस 3 आएगा और एक में आएगा x प्लस 2। यहां हम एक्सपोज कर रहे हैं a और b, और a और b की वैल्यू इस प्रकार होगी, इस कैपिटल A और कैपिटल B की जो वैल्यू है इस प्रकार होगी, इनका एडिशन करने पर, इनको सिंपलीफाई करने पर, सोल्व करने पर हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। तो वो हम A और B की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये जो प्रोसीजर होगा कंप्लीट, ये कराएगा रिजोल्यूशन इन पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक विलोम में विभाजन। क्लियर है, डिनोमिनेटर का अगर फैक्टर पॉसिबल है तब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्यूशन कर सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर फैक्टर पॉसिबल नहीं है तब इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट resolve into partial fractions if denominator have not factored. Clearly, अब हम एक मेथड देखते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड्स को हम देखते हैं। मेथड फर्स्ट है, यदि हर के
रैखिक गुणनखंड बिना पुनरावृत्ति। ये जा सके if denominator have non-repeating linear factor, if denominator have non-repeating linear factor, यदि हर के गुणनखंड बिना पुनरावृत्ति के हो और रैखिक हो, रैखिक का मतलब मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास fx है, x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c, ये हमारे पास नॉन रिपीटिंग लिनियर फैक्टर है। यदि हम हर के गुणनखंड इस प्रकार के कर सकते हैं तब ये मेथड फर्स्ट यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा मेथड है। कैसे रिजॉल्व करना है इसको? लेट करेंगे a अपॉन x माइनस a, b अपॉन x माइनस b, c अपॉन x माइनस c। ये हमें सपोज करना है इसको। अब हम सिंपलीफाई करके a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे और डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब a b c की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है? सबसे पहले हमें क्या लेना है? इनका एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें क्या लेना है? इनका गुणनखंड यानी कि एलसीएम। x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c तीनों डिफरेंट फैक्टर हैं, तो ये डिवाइड में आएंगे। अब आगे देखते हैं a के इनटू में क्या आएगा? x माइनस a हमारे पास है, a के इनटू में आएगा x माइनस b, x माइनस c, b x माइनस a, x माइनस c एंड c x माइनस a, x माइनस c। ये हमने क्या किया इसका एलसीएम। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। fx इक्वल टू क्या है? a इंटू x माइनस b, x माइनस c, b इंटू x माइनस a, x माइनस c, c इंटू x माइनस a, x माइनस b। ठीक है, ये हमने एलसीएम करने के बाद बचता है। अब हमें कैपिटल A, B और C, कैपिटल A, B एंड C की वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ वी कैन फाइंड वैल्यू कैपिटल A, B एंड C? देखते हैं हम। ये हमारा इन इक्वेशन है। देखो A की वैल्यू फाइंड करनी है। A के अपॉन में है x माइनस a। जब हम x माइनस a को 0 पुट करते हैं, a के अंदर डिनोमिनेटर में है, a के बड़े में है x माइनस a, इसको 0 पुट करें, x की वैल्यू क्या आएगी? a। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्यों? ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इससे हमारे पास कैपिटल A की वैल्यू बचेगी। Put x equal to a, f a, that is a into x will a put कर रहे हैं a minus b, a minus c, a put करने पर a minus a 0, इसमें a put करने पर ये भी 0। हमारे पास कैपिटल A की वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू है a की? f a अपॉन a minus b, a minus c, ये हमारे पास कैपिटल A की वैल्यू। सिमिलरली b के डिवाइड में है x माइनस b। अब हम x की वैल्यू b पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। पुट x इक्वल टू b, b पुट करेंगे तो क्या आएगा? fb इक्वल टू a इंटू b पुट करने पर ये क्या होगा? 0, ये भी क्या होगा? 0, ये मिडिल पार्ट रहेगा 0 प्लस b इंटू b माइनस c, b माइनस c, लास्ट में 0। कैपिटल B की वैल्यू क्या आएगी? fb अपॉन b माइनस a, b माइनस c, ये हमारे पास b की वैल्यू है। अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू c, x की वैल्यू c पुट कर रहे हैं, इस इक्वेशन पुट करेंगे, ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, यहां से हमारा आंसर आएगा f। x की वैल्यू से यहां पे पुट कर रहे हैं, ये 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया, इसमें c माइनस a, c माइनस b, कैपिटल C। तो ये हमारे पास कैपिटल C की वैल्यू आ गई f c अपॉन c माइनस a, c माइनस। अब ये a, b और c की वैल्यू हमें यहां पुट करनी है।
और इसके बाद हमें इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन हम जानते हैं 1/x माइनस a का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x माइनस, ये आगे फॉर्मूला इसके लागू करते हैं। अगर हम ये देखें क्या 1/ax प्लस b, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/a log ax प्लस b। कोएफिशिएंट ऑफ x, जो भी हमारे पास x का कोएफिशिएंट है उसको हमें डिवाइड में लिखना है। क्लियर है बिल्कुल। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर के फैक्टर पॉसिबल है, डिनोमिनेटर के लीनियर फैक्टर पॉसिबल है, तब इसका ये फर्स्ट मेथड है नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। मतलब किसी के ऊपर पावर नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर x माइनस a का होल स्क्वायर है तब हम इस मेथड से नहीं कर सकते। किसी का होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए, सिंगल पावर को सभी की इस प्रकार हमें लेट करना है, और ये वैल्यू पुट करके हमें कैपिटल एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू हम वापस इसी को पुट कर देंगे, उसके बाद हमें इन फॉर्मूला का यूज करते हुए इंटीग्रेशन करना है। अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। मैथ का फर्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। जब उसमें अंश की 2 पावर है और जब हर में गुणा करेंगे तो 3 पावर आएगी, एंड न्यूमरेटर हैव डिग्री 2 एंड डिनोमिनेटर हैव डिग्री 3। क्लियरली दैट इज प्रॉपर रेशनल फंक्शन उचित परिमेय भिन्न है, तो हम इसको बदलेंगे आंशिक भिन्नों में, पार्शियल फ्रैक्शनल में इसको कन्वर्ट करना है। a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x माइनस 2 c अपॉन x माइनस 3। a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x माइनस 2 c अपॉन x माइनस 3, ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन इसके लेट किए हैं। अब हमें कैपिटल एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। एलसीएम लेंगे इनका, a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, b इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। डिनोमिनेटर कैंसिल, एक्स के हमारे पास क्या आएगा अब हमें कैपिटल एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब a के अपॉन में है x प्लस 1, तो हम क्या पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस 1। जब x प्लस 1 को 0 पुट करते हैं, x प्लस 1 की वैल्यू 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है माइनस 1। x की वैल्यू माइनस 1 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्या आ रहा है देखो x के यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। अब इसमें पुट करने पर ये 0 और माइनस पुट करने पर ये भी 0, क्या है हमारे पास 1 इक्वल टू माइनस 3 इंटू माइनस 4 यानी कि 12। a की वैल्यू क्या आ रही है 1/12। ठीक है, अब हम पुट कर रहे हैं b की वैल्यू फाइंड करनी है। b के अपॉन में है x माइनस 2, x की वैल्यू पुट कर देंगे 2, क्योंकि जब x माइनस 2 को 0 पुट करते हैं x की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं 2 स्क्वायर इक्वल टू
0 2 + 1 2 - 3, यहां पर करेंगे 2 तो ये भी 0। तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 4 = 3 × -1, b आया हमारे पास -4/3। लास्ट में फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ c के लिए है x - 3, x - 3 को जब 0 पुट करते हैं x पुट क्या आएगा 3, x को 3 पुट करते हैं 3², ये 0 हो जाएगा, x को 3 पुट करने पर ये भी 0, लास्ट में आएगा 3 + 1 3 - 9 = 4, c × 4, c के 9 ये हमारे पास सभी वैल्यू आ चुकी है। a = 1/12, b = -4/3, c = 9/4। इस सभी वैल्यू हमें इस इंटीग्रेशन में पुट करनी है और उसके बाद इसका पुट करने के बाद फ्रैक्शन में फिर हमें करना है इंटीग्रेशन। अब हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ये था हमारे पास x² अपॉन x + 1 x - 2 x - 3, ये हमारे पास इसके इक्वल था और ये ABC की वैल्यू है। a की वैल्यू 1/12 पुट करेंगे, b हमारे पास है -4/3 4/3, इसमें पुट करके b की वैल्यू x - 2 प्लस c की वैल्यू पुट करके 9/4। वन अपॉन x + 1 इंटीग्रेशन log x + 1, log x - 2 x - 3 plus that is our solution। सबसे इंपॉर्टेंट है पार्शियल फ्रैक्शन करना, इंटीग्रेशन बिल्कुल ही इजी है, इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पार्शियल फ्रैक्शन अच्छी तरह आना चाहिए। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन जरूर करना जिसमें डिनोमिनेटर के लीनियर फैक्टर पॉसिबल है बट नॉन रिपीटिंग। रिपीट का मतलब किसी के ऊपर कोई पावर नहीं आ रही, उस टाइप के आप सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो। आप इस प्रकार के कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन करके देखना। अगर कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। इसके बाद ये पार्ट नंबर 10 है पार्शियल फ्रैक्शन का।